भैया, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। भैया, आप अजयी हैं, अमर हैं, आपको कभी कोई नहीं मार सकता, तो फिर ये प्रहार का मार्ग क्यों अपनाते हैं? इस युद्ध को खेल की तरह लीजिए, अपने शत्रु को थकाइए और फिर उसके प्रहार का उत्तर दीजिए। यदि राम केवल एक नर है तो थक हार के अपने प्राण स्वयं ही त्याग देगा। मैंने भी यही सोचा था कि एक बार सीता को पालूंगा तो राम स्वतः मर जाएगा, किंतु अब महादेव का यह परम भक्त उस युद्ध भूमि में मृत्यु का तांडव करेगा, वध कर देगा उस राम का। उसके उपरांत सीता मेरी होगी। अब इस संसार में केवल एक तुम हो जिसे रावण पर विश्वास है। अपनी ये आस का दीपक बुझने मत देना सूर्पनखा। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, हर उत्तरता का दंड देने के बाद। एक बात तो निश्चित है, अब युद्ध इतना प्रचंड होगा कि ये संसार सर्वदा रावण को स्मरण रखेगा। शूर्पनखा, कैसी बहन हो तुम शूर्पनखा। एक बहन का धर्म और कर्तव्य होता है अपने भाई को उचित मार्ग दिखाना, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करना, किंतु तुमने वो दोनों नहीं निभाए। उन्हें पाप की ओर ढकेल रही हो, तनिक लज्जा नहीं आती तुम्हें? मुझे भय है कि लंकेश कहीं। भय, ये भय ही आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है भाभी। 10 लोगों के स्वामी, अजय, अमर, लंकेश की पत्नी होने के बाद भी आप इस भय में घिरी हुई रहती हैं। अपने पति की शक्तियों पर आपने कभी विश्वास नहीं किया, परंतु मुझे अपने भाई के बल पर पूर्ण विश्वास है। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। ये क्या है? क्या कुंभकर्ण फिर से जीवित हो उठा? कहा था ना वनवासी, ये तो केवल आरंभ है।
नहीं समझे वनवासी, तुम्हारे एक तुच्छ प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वानर वीरों, अपनी अपनी ढाल उठा लो। किस किस को बचाओगे राम? देखा आपने, मेरा भाई अजय है। अब उस राम की हार और मृत्यु दोनों ही निश्चित है। प्रभु, अब समय आ गया है इंद्रदेव के दिव्य रथ के आवाहन करने का। श्री राम, जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा ये रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। लक्ष्मण, इंद्रदेव, मैं उस सहायता का आवाहन करता हूं जिसका प्रस्ताव आपने रखा था। प्रणाम श्री राम। मेरा आवाहन कर मुझे इस निर्णायक युद्ध का भागी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री राम। मेरा ये रथ आपकी सेवा में उपस्थित है और पूर्ण रूप से सज्ज है। रुक जाइए प्रभु। आप तो पीड़ा में थे ना,
प्रभु, धर्म के मार्ग पर चलते चलते भी मेरे मन में एक अधर्मी के लिए दया शेष थी। न्याय की रक्षा के साथ अपने भाई की सुरक्षा की मंशा शेष थी। अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु अब मेरे भाई ने मेरे आगे कोई मार्ग नहीं छोड़ा। प्रभु, दशानन भैया के नाभि में अमृत कलश है, अमृत कलश है। मैं जानता था विभीषण कि आप जानते हैं कि रावण का अंत कैसे होगा। प्रतीक्षा तो केवल आपको यह आभास करवाने की थी कि आपके मन में न्याय की पुकार स्वयं आपके मन से आए। नारायण के भक्त तो आप बचपन से हैं, किंतु इस क्षण मोह माया के हर बंधन से मुक्त होकर तन और मन दोनों से न्याय की ओर बढ़ने के लिए बधाई हो विभीषण। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, इतने समय से आपको ये रहस्य बताए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक भाई की पीड़ा को समझता हूं विभीषण। आपने जो किया उचित किया। मेरे मन में आपके लिए केवल स्नेह और सम्मान है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। इतिहास ने एक बार फिर स्वयं को दोहराया है। आज फिर देवताओं के पक्षपात ने अपना शीश उठाया है। तुम्हें ये रथ देकर उन्होंने अपने षड्यंत्र की पुष्टि कर दी, किंतु आज रावण के प्रकोप से ये रथ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा राम। उसके उपरांत दशानन देवताओं को उनके अपराध का घोर दंड देगा। सावधान! जब तक तुम्हें भान होगा कि वास्तविक रावण कौन है, इस युद्ध का अंत हो चुका होगा। अधर्म चाहे जितना छल कर ले रावण, किंतु धर्म की दृष्टि से नहीं बच सकता। प्रभु रावण से दूर कहाँ जा रहे हैं? मेरे प्रभु धर्म युद्ध से, कर्तव्य पथ से विमुख होकर दूर नहीं जा रहे हैं महाराज सुग्रीव। वो रावण को
उसके अंत की ओर लेकर जा रहे हैं। अंततः तुम्हें भागना ही पड़ा वनवासी। सिद्ध हो गया कि इस युद्ध का नायक और निर्णायक केवल मैं हूं। स्वयं को नायक कहते हो? नायक वो होता है जो संसार का भय दूर कर उसे प्रेरणा की ऊर्जा दे, ना कि वो जो उसे भय से भर दे। नायक वो जो अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने भाइयों के लिए त्याग करे, अपनी प्रजा से प्रेम करे। और तुम स्वयं को नायक कहते हो जिसने अपने माता पिता का, भाई बंधु का और अपनी प्रजा का मान ना रखा। नायक वो जो नारी का सम्मान करे, ना कि वो जो उसे भोग्य बना दे। युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा, नायक और निर्णायक केवल वो होता है रावण जो धर्म का साथ देता है, मर्यादा का हाथ थामता है। नारायण नारायण। यदि अपनी जीत पर इतना विश्वास था तो युद्ध भूमि छोड़कर भागे क्यों? इसलिए कि कोई तुम्हारा करुण अंत ना देख ले। मैं भागा नहीं हूं रावण, तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पर लाया हूं। जिस अस्त्र से तुम्हारा अंत लिखा है उसका वार यही होगा। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। यहाँ आकर तुमने अपना षड्यंत्र सिद्ध किया है। ये संसार स्मरण रखेगा कि संपूर्ण देवगण एक राक्षस से भयभीत हो गए। उसकी भक्ति की शक्ति से, उसके बल से, उसके पराक्रम से मैं पहले तुम सबका संहार करूंगा, फिर इस राम का। सावधान! वरुण देव, भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह विष्णु धनुष मैं आपको सौंपता हूं। धर्म रक्षा के लिए जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः पाने का निवेदन करूंगा। अग्नेयास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। दशानंद भैया की नाभि में अमृत कलश है। श्री